जलन और हसद में सफली अमलियात करवाने वाली नाअकबत अंदेश की कहानी, जिसके अंजाम ने देखने वालों को लरजा दिया। रहमत अली एक सब्जी फरोश था जो गधा गाड़ी पर सारा दिन गांव-गांव जाकर सब्जी फरोख्त करता था। इसके अच्छे अखलाक, शराफत और ईमानदारी ने सबको मुतासर किया था। यही वजह थी कि इसकी सब्जी हाथों हाथ फरोख्त हो जाती थी। वो अच्छा खासा कमा लेता था, जो इसके मुख्तसर से ख़ानदान के लिए काफ़ी था। रहमत अली की बीवी सुगरा बीबी भी बहुत समझदार खतून थी। इसने अपने खावंद की कमाई को ज़ाया करने की बजाय पाई पाई जोड़कर अपना छोटा सा कच्चा मकान पक्का कर लिया था। ये मकान 4 कमरों, किचन और एक छोटे से ड्राइंग रूम पर मुश्तमिल था। कपड़े बर्तन धोने और नहाने का अलग अलग इंतज़ाम था। घर की तरफ से इत्मीनान हो जाने के बाद अब वो अपनी अकलौती बेटी माहरा उर्फ माही को रुखसत करने के लिए जहेज तैयार कर रही थी। सुगरा बीबी अपनी बेटी को ज़रूरत की हर चीज़ मुहैया करना चाहती थी ताकि वो ससुराल में जाकर किसी चीज़ की मोहताज न रहे। साथ ही वो अपनी बेटी के अच्छे नसीबों के लिए भी दुआ गो रहती थी। ये मुख्तसर सा ख़ानदान नहायत सादा सा मगर खुशबू खुरम जिंदगी बसर कर रहा था। वो नरम गरम सी बहुत दिलकश सुबह थी। रहमत अली सब्ज़ी मंडी से सब्ज़ी लेने के लिए शहर जा चुका था। सुगरा बीबी किसी काम से दूसरे महल्ले गई हुई थी। माही सेहन में झाड़ू लगा रही थी जब दरवाजे पर ज़ोरदार दस्तक ने इसे हिलाकर रख दिया था। इसने घबराकर झाड़ू फेंक दिया। या अल्लाह खैर, ये कौन आ गया सुबह सवेरे? वो बड़बड़ाती हुई दरवाजे की तरफ बढ़ी थी। जी कौन? इसने दिल को तसल्ली देते हुए पूछा। अरे बेटा दरवाज़ा खोलो, आज नबी आवाज़ इसके कानों से टकराई। इसने दरवाज़ा खोलकर बाहर झांका तो एक दुबली पतली सांवली रंगत वाली खतून को सामने खड़े पाया। जी फरमाइए, आप कौन? माही ने उलझी नज़रों से इस खतून को सर से पांव तक देखा था। क्या ये रहमत अली सब्जी फरोश का घर है? इन खतून ने सवाल किया। जी हाँ, यही है। क्या आपको इनसे कोई काम है? माही ने नरम लहजे में पूछा। तुम रहमत अली की बेटी हो? जवाब की बजाय सवाल आ गया था। इन खतून की आंखों में सताइश थी। जी हाँ, मैं इन्हीं की बेटी हूँ। माही अब उकता चुकी थी इस बेजा लंबी गुफ्तगू से। मैं ज़ुबैदा हूँ, रिश्ते में तुम्हारी फूफी लगती हूँ, जोहराबाद से आई हूँ। इन खतून ने इसकी उकताहट को बांप लिया था, जबकि माही ने अपने जहन पर बहुत जोर दिया, लेकिन ये नाम इसके हाफजे में कहीं महफूज ना था। इससे पहले कि वो इन खतून को झूठा करार देकर चलता करती, सुगरा बीबी आती दिखाई थी। लीजिए, मेरी वालदा आ गई हैं, इनसे बात कर लीजिए। ये कहकर झट से अंदर की तरफ भाग गई, जबकि ज़ुबैदा का मुंह खुला का खुला रह गया। सुगरा बीबी ने इन्हें पहचान कर फौरन गले से लगा लिया। अरे बहन, तुम का भाई, आओ आओ अंदर आओ। वो मुस्कुराती हुई इसे घर के अंदर लेकर दाखिल हुई। ज़ुबैदा खतून रहमत अली की चाचाजाद बहन थी। माही बहुत छोटी थी जब वो लोग यहाँ से जोहराबाद शिफ्ट हो गए थे। अब वो काफ़ी अरसे बाद मिलने आई थी। माही इन्हें बिल्कुल ना पहचान सकी थी, जिस पर इन्होंने अच्छा खासा इतराज़ किया था। रहमत अली और सुगरा ने माजरत भी की थी इसके रवैये पर, मगर इसे ये बात हजम होके ना दे रही थी। इस बात को छोड़ने पर वो आमादा ना थी। वो जब भी माही को देखती इसे लेक्चर देना शुरू कर देती। ना जाने कौन कौन से किस्से कहानियां लेकर बैठ जाती। माही बेचारी घबराई घबराई सी बस हूँ हाँ किए जाती। वो जितना इनसे बचने की कोशिश करती, वो उतना ही सर पर सवार होती। ज़ुबैदा को माही पहली नज़र में ही अपने बेटे के लिए भाग गई थी। सुर्ख वो सफ़ेद नाजुक सी, मियाना कद और नफासत पसंद। इसे माही की कमर पर झूलती स्याह बालों की लंबी सी चोटी भी बेहद पसंद थी। हाँ, अगर पसंद नहीं आया था तो माही का कतराया और बेजार रवैया। अल्लाह अल्लाह करके ज़ुबैदा खतून ने जोहराबाद की तरफ वापसी का कासद किया था, लेकिन जाते जाते इन तीनों के होश उड़ा गई थी। इसने माही को अपने बेटे से मंसूब करने की बात की थी। रिश्ता आना खुशी की बात सही, लेकिन रहमत अली इसके बेटे के गुणों से अच्छी तरह वाकिफ था। बेशक वो काफ़ी अरसा दूर रहे थे, लेकिन इसके किस्से पूरी बरादरी की जुबान पर थे। वो सोचने का कह रही थी और फिर आने का कह गई थी। दोनों मियाँ बीवी कतई मुतमिन ना थे इस रिश्ते से, और ख़ुद माही को भी पसंद ना था। अम्मा, पहले मुझसे मशवरा तो कर लिया होता। तुझे किसने कहा था रहमत मामे की कुड़ी का रिश्ता मांग मेरे लिए? ज़ुबैदा का बेटा गुस्से से बोल रहा था।
तू जानती है ना, मैं चाचे कर्मों की कुड़ी पीनों को पसंद करता हूँ। ब्याह मैं उसी से करूँगा, चाहे जो मर्जी हो जाए, वो कति अंदाज में बोला था। देख अरशद, बावला ना बन, पहले मेरी गल तो पूरी सुन ले। समझ, रहमत अली की कुड़ी लॉटरी है, तेरी लॉटरी। इतना सोना मकान, जहेज की चीजें एक से बढ़कर एक। और फिर रहमत अली और सुगरा ने सोच रखा है दामाद को मोटरसाइकिल भी देंगे सलामी में, या फिर रकम देंगे इतनी। वैसे भी जो कुछ है सारा माही का ही है, और जेवर भी अलग से बना रखा है। सुगरा कह रही थी फ्रिज, टीवी, कपड़े धोने वाली मशीन और मैक्रो भी देंगे। जुबैदा की मानो राल ही टपक पड़ी थी। इन बातों का जिक्र करके खुद अरशद की आंखों में गोया दिए से जल उठे थे। सोच अरशद पुत्र, ठंडा होकर सोच, तेरा ही भला है इसमें। इस परवीन में क्या रखा है? ना रंग है ना रूप। उधर से 8 भाइयों की बहन, हाथ तेरे कख नहीं आना, स्वाए इसके भाइयों की चाकरी के। गुलाम बनकर सारी उम्र गुजार देगा इनके साथ। जलिया अक्ल से काम ले, अक्ल से राज करेगा। सार उठाकर चलेगा तू, सेवा करवा सेवा। मर्द बनकर जुबैदा अरशद को समझा रही थी, और वो अब धीरे धीरे सर हिलाकर माँ की बातों को कबूल करता जा रहा था। पीनों की मोहब्बत दूर कहीं जा सोई थी। लालच की स्याह पट्टी माँ बेटे की आंखों पर बांध चुकी थी। भाई साहब, क्या हर्ज है कि घर की बात घर में रह जाए। माही पुत्र कौन सा ब्याह कर गैरों में जाएगी। जब जी चाहे मिलने चले आना, अपनों से बढ़कर कोई नहीं होता। रहमतवीर, मुंडा भी तेरा देखा भला है। जुबैदा खतून के लहजे में मिठास ही मिठास थी। वो तीसरे हफ्ते ही फिर से रहमत अली के घर मौजूद थी। देख जुबैदा बहन, ये फैसले इतनी जल्दी नहीं तय पा जाते। तू आई हमारी सार आंखों पर, मैं तेरी इज्जत करता हूँ, मगर बेहतर है तू इस रिश्ते वाली बात को यहीं पर ख़त्म कर दे। मैं नहीं चाहता तेरा दिल टूटे। रहमत अली ने बड़े ज़ब्त से नरम लहजे में अपनी बात को मुकम्मल किया था। इस रिश्ते वाली बात को क्यों ख़त्म करूँ वीर? वजह तो दस ना मुझे। आखिर क्या कमी है मेरे चांद पुत्र अरशद में? हीरा है मेरा पुत्र, हीरा। इसे मत गवा, बुढ़ापे का सहारा बन जाएगा तेरा, खिदमत करेगा तेरी। जुबैदा के लहजे में इल्तिजा थी। रहमत अली की बात तीर की तरह लगी थी, पर वो इसे बर्दाश्त कर गई। आखिर लड़की का रिश्ता लेना था। सुगरा बर जाई, तू भी तो कुछ बोल, मेरी तरफदारी ही कर दे। आखिर तेरी भी मासी की दी लगती हूँ। इसने सुगरा को भी गुफ्तगू में शामिल करना चाहा, जो कब से खामोशी अख्तियार किए हुए थी। बहन में क्या बोलूँ, माही का फैसला इसका बाप ही करेगा। वो जो भी कहे मुझे मंजूर है। सुगरा ने जैसे अपनी जान छुड़ाई थी। आखिर रहमत वीर, तेरा क्या फैसला है? जुबैदा ने पुरउम्मीद नजरों से सोचों में गुम रहमत अली को देखा था। वो चौंका और सीधा होकर बैठ गया। मेरा फैसला ये है कि वो थोड़ी देर रुका। मुझे ये रिश्ता कबूल नहीं। मैं तेरे हीरे जैसे बेटे के लक्षणों से अच्छी तरह वाकफ हूँ। मैं बेवकूफ़ हरगिज़ नहीं कि अपनी धी उस नशई और जुआरी के पल्ले बांध दूँ। अच्छी तरह वाकफ हूँ मैं अरशद उर्फ अच्छी और इसके आवारा दोस्तों से। चुप करके चली जा यहाँ से। रहमत अली गुस्से से खौलता हुआ बाहर निकल गया था, जबकि जुबैदा हैरान सी बैठी रह गई थी। अम्मा, तू तो कहती थी मामा रहमत तुझे इनकार कर ही नहीं सकता। वहाँ से बेइज्जती करवा के आगे चुपचाप। अरशद मुसलसल तंज भरी बातें किए जा रहा था। अब किसको नाको चने छिपवाओगी? कहाँ गया तेरा वो मकान और जेवर? सब गया हाथ से। वो कहका लगाकर हंसा। अगले महीने ब्याह की तैयारी कर, मेरे और परवीन के। बस वो कते अंदाज में कहकर उठ गया, जबकि जुबैदा के दिल में हाथ से जाती मुफ्त की दौलत का ख्याल रह रह कर आ रहा था। इसका दिमाग बहुत कुछ सोच रहा था, जिस पर वो अमल करने का पूरा इरादा रखती थी। रहमत अली ने इसकी अना पर बड़ी कारी ज़रब लगाई थी, पर इसे तहम्मुल से काम लेना था। वो जल्दबाजी में काम खराब नहीं करना चाहती थी। इसने बरादरी वालों के घरों में जाकर रहमत अली और इसके ख़ानदान के खिलाफ बातें करना शुरू कर दी। ख़ास तौर पर माही को खूब तनकीद का निशाना बनाया। बरादरी के बड़े बुजुर्गों पर जोर दिया कि वो रहमत अली को मजबूर करें कि वो अपनी बेटी का रिश्ता मेरे बेटे के साथ तय कर दें। बरादरी वाले अरशद के चाल चलन और रहमत अली की शराफत से खूब वाकफ थे। इन्होंने जुबैदा की किसी बात पर कान ना धरा, बल्कि इसे खूब बातें सुनाई। जब कहीं से भी इसकी सुनवाई ना हुई तो अपनी बेइज्जती का दुख और हसद की आग ने इसको पागल सा कर दिया।
इसके दिल में नफरत और इंतकाम ने जगह ले ली। इस नफरत का इजहार पूरी बरादरी के सामने किया और फिर बरादरी वालों ने रहमत अली की बेटी माही को 3 माह के बाद सिसकते बिलकते देखा। अम्मा अम्मा माही आधी रात को उठकर रहमत अली और सुगरा के कमरे के सामने खड़ी थर थर कांपती माँ को बुला रही थी। अब्बा अब्बा वो जोर से चिल्लाई। सुगरा और रहमत अली हड़बड़ाकर उठ बैठे। वो जल्दी से उठकर बाहर आए। माही को देखकर परेशान हो गए। वो दौड़कर माँ के सीने से जा लगी। न इसके सर पर दुपट्टा था, न पैरों में जूता। क्या हुआ मेरे बेटे को? सुगरा इसे बाहों में लेकर अपने कमरे में ले आई। रहमत अली भी इसके पीछे पीछे चला आया। वो माही के मुसलसल रोने पर बहुत घबराया हुआ था। अम्मा आग आग लगी है, मेरे चारों तरफ मैं जल रही हूँ, मुझे बचा लीजिए। सिसकती बिलकती माही ने कहा तो वो इसको मजीद अपनी बाहों में भरकर प्यार करने लगी। बस मेरी दी ना रो, तूने कोई ख्वाब देखा है? डर गई है भला? कहाँ से आ गई आग? सुगरा बीबी ने इसे तसल्ली दी थी। रहमत अली ने भी बेटी को शफकत से अपने साथ लगा लिया। ना मेरी जली बेटा ना रो, तेरा बाबा है ना तेरे साथ, तेरे पास तुझे कुछ नहीं होगा। वो इसको चुप करवा रहे थे, इसके आंसू पूंछ रहे थे। चल तू मेरे साथ इधर ही सो जा। सुगरा बीबी ने इसे प्यार से थपकते हुए अपने बिस्तर पर लटा दिया और खुद भी इसके बराबर में लेट गई। वो बहुत खौफजदा थी। इसने माँ को मजबूती से थाम रखा था। अगली सुबह सुगरा ने इसे बेदार नहीं किया, बल्कि रहमत ने इसे मना कर दिया था। इसके ख्याल में वो नींद पूरी कर ले तो अच्छा है। इसे सोता छोड़कर सुगरा बीबी किचन में आके नाश्ता तैयार करने लगी, जबकि रहमत अली सब्जी मंडी जाने की गरज से बाहर निकलने ही वाला था कि माही की दिल खराश चीखों ने इन्हें हिलाकर रख दिया। वो भागकर इसकी तरफ गए तो अंदर के मंजर ने इनके कदमों तले से जमीन खींच ली थी। माही बिस्तर पर अकड़ी पड़ी थी। इसके हाथ पांव उल्ट चुके थे, आंखों पर गशी सी तारी थी और मुंह से झाग निकल रहे थे। वो दौड़कर इसके पास आए, इसे हिला जुलाकर देख रहे थे, मगर वो तो ऐसी पड़ी थी जैसे कोई लोहा हो। रहमत अली दौड़कर किचन से पानी ले आया। सुगरा इसकी हथेलियों को अपने हाथों से दबाने लगी। रहमत अली बेटी के पैरों के तलवे मल रहा था। इसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्या करे कि माही असली हालत में लौट आए। पानी फेंका, नाक दबाई। सुगरा बीबी कुरानी आयात पढ़ पढ़ कर फूंकने लगी। ठीक 15 मिनट के बाद इसके वजूद को एक झटका सा लगा। वो बिल्कुल ऐसे हो गई थी जैसे कुछ हुआ ही ना था। माही खाली खाली नजरों से अपने माँ बाप के गमज़दा चेहरों को देख रही थी, जो इसकी तकलीफ पर आंसू बहा रहे थे। इसके बाद माही के साथ रोज ही कुछ ना कुछ नया होता। रातों को वो सो ना सकती थी। अगर सोती तो चीखें मारकर उठ बैठती। इसके पूरे वजूद पर सुइयां सी चुभती, जिनकी तकलीफ से बिलबिलाकर रह जाती। कभी इसके पैरों के तलवे गर्म होकर सुर्ख लहू रंग हो जाते और छोटे छोटे सफेद छाले पड़ जाते, जो जल्द ही ठीक होकर गायब हो जाते। इसकी सेहत दिन ब दिन गिरती जा रही थी। इसके चेहरे की रनाई खत्म हो गई थी। एक रात वो सोकर उठी। इसने अपने लंबे बालों को हाथों से सवार कर जूड़े की शक्ल देनी चाहिए, मगर ये क्या, इसके बाल वो खौफजदा सी आईने के सामने जा खड़ी हुई। इसके होंठों से चीख निकली थी। सुगरा बीबी खुद सदमे से हैरान थी। इनके माही के बाल सर पर नहीं थे, इसके बाल कट चुके थे, बिल्कुल कानों से भी ऊपर तक। वो फूट फूट कर रोती थी और खुद सुगरा बीबी भी। माही को चुप लग गई थी। वह हर वक्त खलाओं में जाने क्या घूरती रहती या अपने हाथों के नाखून चुबाने लगती। उचार, जनकार, हुलिया और बिल्कुल पागलों की तरह दिखने लगी। रहमत अली के घर में खून के छींटे पड़ने लगे। कभी पानी का छिड़काव हुआ होता तो कभी किसी जानवर की गर्दन तक कटी हुई सिरी कहीं न कहीं से बरामद होती। यही नहीं, माही की आंखों और मुंह से भी खून जारी हो जाता। अक्सर औकात इसकी गर्दन और बाजुओं पर कट लगे होते, जैसे छुरी के साथ इसको काटा गया हो। ये निशान बहुत गहरे होने पर खुद ही मदम हो जाते। सुगरा बीबी और रहमत अली की रातों की नींद हराम हो चुकी थी। जवान बेटी की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। इसे रोज ही किसी नई तकलीफ का सामना करना पड़ता था। अब तो पूरे जिस्म पर सफेद छाले ज़ाहिर होने लगे थे, जिनकी जलन और दर्द से वो तड़प उठती थी।
मोहल्ले वाले रहमत अली और इसकी बीवी के साथ पूरी हमदर्दी करते, लेकिन वो खुद इस मामले में बिल्कुल बेबस थे। सुगरा बीबी को इस कदर अंदाजा तो हो चुका था कि इनकी बेटी पर कोई जादू वगैरह कर दिया गया था। इसने रहमत अली पर जोर दिया कि वो इसके रूहानी इलाज का बंदोबस्त करे। ये डॉक्टरों का रोग नहीं, वो इसका इलाज नहीं कर सकते। रहमत अली ने अपने गांव के इमाम मस्जिद से तमाम वाक़यात व हालात बयान किए तो इन्होंने इसे बताया कि ये काले जादू के वार हैं, इसका तोड़ मेरे बस से बाहर है, तुम किसी और से रुजू करो। वो बहुत परेशान हुआ। इसी परेशानी के आलम में वो घर की जानब आ रहा था कि इसे अपना पुराना दोस्त फतेहुद्दीन मिल गया। फतेहुद्दीन से मिलकर वो बहुत खुश हुआ था, लेकिन इसकी आंखें और चेहरा बता रहा था कि वो अंदर से बहुत तकलीफ में है। ये बात इसके जिगरी दोस्त ने भी महसूस कर ली थी। जब वो रहमत अली के घर पहुंचे तो इसने सबसे पहले अपने दोस्त से इसकी परेशानी का सबब दरियाफ्त किया। रहमत अली एक बाहिम्मत और हौसलेमंद इंसान था, लेकिन अपने हमदर्द दोस्त को सामने पाकर वो टूट गया। बहते आंसुओं के साथ इसने अपने ऊपर बीतने वाली क़यामत का जिक्र किया, जिसे सुनकर फतेहुद्दीन खुद भी परेशान हो गया। लेकिन इसने अपने दोस्त को हिम्मत दी और एक ऐसे शख्स का पता दिया जो कि ऐसे कामों के तोड़ में माहिर था। ना सिर्फ माहिर था बल्कि वो ये काम फीस बिलेला करता था। रहमत अली अपने दोस्त का बहुत शुक्रगुजार हुआ। अगले रोज ही रहमत अली, सुगरा और माही इस शख्स के पास जा पहुंचे जिसका पता इसके दोस्त ने दिया था। वो एक काले जादू का माहिर इंसान था। वो लोगों की मदद करता था और इसका मुआवजा भी नहीं लेता था। इसने माही पर बीतने वाले वाक़यात खुद ही बयान कर दिए। ना सिर्फ बयान किए थे बल्कि जिसने वार करवाए थे इसका हुलिया और शक्ल तक बता दी थी, जिसे सुनकर रहमत अली और सुगरा बीबी सदमे से हैरान बैठे रह गए। वो कोई और नहीं, जुबैदा खातून थी, जिसने हसद और लालच में आकर एक हस्ती बस्ती लड़की को उजाड़ कर रख दिया था, जिसका कसूर भी कोई ना था। आमिल बाबा ने इनको तसल्ली दी, माही का इलाज करने का कहा। मुसलसल 3 माह तक वो आमिल बाबा माही पर किए गए वार का खात्मा करता रहा। आखिरकार इसकी मेहनत रंग लाई और माही दोबारा जिंदगी की तरफ लौट आई। आहिस्ता आहिस्ता इसकी दिलकशी और रनाई भी लौट आई। बाल भी आमिल बाबा के दिए गए खास तेल से दोबारा बढ़ना शुरू हो गए। रहमत अली और सुगरा बीबी बहुत खुश हुए। इन्होंने आमिल को नसराना देना चाहा तो इन्होंने लेने से इनकार कर दिया। नहीं, ये तुम अपना और अपनी बेटी का सदका दे दो और कोशिश करो अपने माल में से अल्लाह की राह में खर्च कर सको और सदका देते रहना ताकि आफतों से महफूज रहो। आमिल बाबा इन्हें नसीहत करके जा चुके थे। रहमत अली और सुगरा की आंखों में तश्कर के आंसू थे। वो फौरन उठे, वजू किया और अपने रब के हजूर सजदा रेज हो गए थे। इधर बरादरी वालों ने माही की तकलीफ देखी थी तो फिर इसी तरह तकलीफ का शिकार जुबैदा खातून को देखा। इसका अमल इसी पर उल्ट हो चुका था। इसका जहनी तवाज़ुन बिगड़ा और साथ ही इससे कोढ़ का मर्ज लाहक हो गया। इसका लाडला बेटा इसे उठाकर गंदे नाले के पास फेंक आया, जहां इसने सिसक सिसक कर जिंदगी के बाकी दिन गुजारे, लोगों की नफरत का निशाना बनी और आखिरकार इसी हालत में दम तोड़ गई। बरादरी वालों ने बेटे को बुरा भला कहा और इसकी आखिरी रस्म को अदा करके घरों को लौट गए। ये कहानी यहाँ पर ख़त्म होती है, पर क्या सच में ये कहानी ख़त्म हो गई है? मेरे ख्याल में तो नहीं। जुबैदा जैसे लालच के मारे हुए लोग जब तक जिंदा हैं ये कहानियाँ जन्म लेती रहेंगी। क्या ख्याल है आपका? इसके साथ ही अब मुझे दे इजाज़त। मिलते हैं इंशाल्लाह एक न्यू कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।